are no external force, then total linear momentum of the system will be conserved. तो इसके बेसिस पर ही हमने किया था कोलिजन। कोलिजन का तुम्हारा एक लेक्चर हो चुका है, फिर भी थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देते हैं। कोलिजन हमारे पास में दो टाइप के, पहला था हेड ऑन कोलिजन। क्या होता है हेड ऑन कोलिजन? सेंटर टू सेंटर। सेंटर टू सेंटर। ओके, और वी कैन से वन डायमेंशनल। वन डायमेंशन मतलब दोनों पार्टिकल का जो लाइन ऑफ मोशन है दैट इज सेम। ठीक है, अब जब कोलिजन होती है तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे स्ट्राइक भी करता है। स्ट्राइक करता मतलब कि फोर्स अप्लाई करता है। तो बताओ पार्टिकल का जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन कब होता है? स्ट्रेट लाइन के लिए क्या कंडीशन है कि पार्टिकल इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन? व्हेन वी से वेलोसिटी वेक्टर इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू एक्सेलरेशन वेक्टर। तो पार्टिकल का मोशन कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में 0 या 180 के अलावा कोई एंगल आ गया तो पार्टिकल का मोशन होता जाता है टू डायमेंशन मोशन। तो इसमें हम बोलते हैं कि सपोज ये हमारे पास में एक पार्ट है, ये पार्टिकल है, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर। इसका जो अपना वेलोसिटी वेक्टर है वो यहाँ की तरफ होना चाहिए, इसका वेलोसिटी वेक्टर यहाँ की तरफ होना चाहिए। दोनों का वेलोसिटी वेक्टर सेम लाइन के अलोंग होना चाहिए, राइट? और जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ये है ना, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्या मतलब होता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट का? सर जिस लाइन के अलोंग कोलिजन हुआ। नहीं, जिस लाइन के अलोंग दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? इम्पैक्ट इज लाइक फोर्स ना, इम्पल्स। भाई इम्पैक्ट बोल दो या उसको इम्पल्स बोल दो, वो एक ही बात है। तो अपने इम्पल्स का मतलब क्या हुआ? फोर्स, है ना? तो फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। क्या होता है, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया F, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, जब होगी ना कोलिजन होएगी, तो ये दोनों ही हमारे पास में कैसे पेयर बन जाते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर। और तो अगर मैं इन दोनों को सिस्टम में कंसिडर कर लूंगा तो पूरे के सिस्टम पे रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया? 0। तो हम बोलते हैं कि सिस्टम का लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व, राइट? तो हमारे पास में क्या क्या थी इक्वेशन? हम बोलते थे P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। किया था ना ये? सपोज एक हमारे पास में m1 है, इसका वेलोसिटी u1, एक हमारे पास में m2, इसका वेलोसिटी u2। इनका कोलिजन हो गया, फिर m1 है वो यहाँ पे जा रहा है v1 से, और m2 है वो यहाँ पे जा रहा है v2 से। तो क्या बोलते हैं हम? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 plus m2 v2। ये क्या है? इसको बोलते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। कंजर्वेशन। ये तुमको बताया होगा, है ना? ठीक है, फिर हमारे पास में एक और चीज आई थी E। क्या होता है E? V separation by V। सेपरेशन बाय अप्रोच वाला वेलोसिटी। बोलते क्या है E को? व्हाट इज E? वो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये हमको बताता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सेपरेशन का मतलब क्या होता है? द रेट एट विच डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इंक्रीजिंग। तो अगर मैं यहाँ की बात करूं तो क्या बन जाएगा? v2 माइनस v1 सेपरेशन। यहाँ पे अप्रोच, तो u1 को बड़ा होना ही पड़ेगा तभी तो कोलिजन होगा। तो u1 माइनस u2। फिर हमारे पास में इक्वेशन ये आते हैं। फिर ये हमारे पास में होता है E, इसके कुछ नंबर्स होते हैं। अगर मान लो E की वैल्यू 0 है तो मतलब क्या होता है? सेम वेलोसिटी। अरे उसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, फिर आता है मतलब E की वैल्यू 1, इसका मतलब क्या होता है? इनइलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक। सॉरी, परफेक्टली इलास्टिक। हाँ, परफेक्टली इलास्टिक। और फिर E की वैल्यू अगर मान लो लेस देन 1 है, इनइलास्टिक।
तो उसको इनइलास्टिक बोलते हैं, या फिर बोल देते हैं 0 और 1 के पार्शियली। बीच में हो गया। हाँ 0 और 1 के बीच में ऐसा। हाँ 0 और 1 के बीच में है, तो उसके लिए ये जो तीनों जो चीजें हैं ये काइनेटिक एनर्जी के लॉस के ऊपर आए थे कि व्हेन E इक्वल टू 1 तो हम बोलते हैं कि नो लॉस इन Kinetic energy conserved है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। अगर E की वैल्यू आती है 0, इसका मतलब होता है मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। और जब इसकी वैल्यू ये होती है बीच में, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, बट दैट इज नॉट मैक्सिमम, थोड़ा बहुत उससे कम हो रहा है। क्या इसमें एनर्जी लॉस होता है? हाँ भाई, सर किसमें? इसमें कोई भी एक कोलिजन हो रहा है तो क्या उसमें एनर्जी लॉस होता है? थोड़ा थोड़ा होता है। हाँ नहीं होता, नहीं होता। क्यों? अरे सर वो रिगेन भाई, हो जाता है। तुम बोलते हो ना कि अरे टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। हाँ भाई, हाँ ना ही हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हाँ. हैं। हाँ। तो यहाँ जो हम बोल रहे हैं लॉस, वो मैंने स्पेसिफाई कर दिया, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा। तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है, टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहती है। सपोज तुम्हारे कार का एक्सीडेंट हो गया, कार जा रही है, उसने पीछे ट्रक में मारा, तो कार का स्ट्रक्चर क्या होता है? तब बिगड़ जाता है ना, थोड़ा सा हाँ कार सर। टूट हाँ. जाती है। तो वो है ना पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया उसके अंदर, तो टोटल एनर्जी इज कंजर्व। सर वो तो वो रेडिएट हो जाएगा ना हीट के फॉर्म में। हाँ, तो ठीक है ना, कोलिशन तुम हीट की फॉर्म में रेडिएट हो गया। क्या एनर्जी मेरा अगर मैं उस एनर्जी को भी समहाउ वो कहते हैं रिसाइकिल कर पाऊं, तो ठीक है ना, कोई समस्या थोड़ी है। तो इसलिए हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है। अगर मैं ये कह दूं कि फ्रिक्शन में जो एनर्जी गई, प्लस जो है रेडिएशन में जो एनर्जी गई, प्लस जो कि क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी में जो गई, उन सबका अगर मैं समेशन कर लूंगा, तो दैट शुड बी इक्वल टू इनिशियल एनर्जी। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे हमारे लिए जो काम की चीज थी वो काइनेटिक एनर्जी थी, इसलिए हमने ये बोल दिया। इसके ऊपर अभी हम और आएंगे फिर से। ओके, तुमने कितने क्वेश्चन किए, किस टाइप के क्वेश्चन किए? मुझे एक क्वेश्चन करके बताओ बस, तो मुझे पता लग जाएगा। सपोज इसकी वैल्यू है 2 kg, इसकी वैल्यू है 4 kg, इसका वेलोसिटी दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी तुमको दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? और मुझे दिया हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ जो रेस्टिट्यूशन, और तुमको दिया हुआ हेड ऑन कोलिजन है। अभी हम हेड ऑन कोलिजन ही कर रहे हैं। तुमको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है हाफ, मुझसे पूछा है फाइंड, इसको बोल दिया मैंने a, इसको मैंने बोल दिया v। हमसे पूछा है va कितना होगा, vb कितना होगा, एंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। चलो सॉल्व करके बताओ मुझे। सर वेलोसिटी ऑफ ए 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बी 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। Yes sir. पक्का? चलो देखते हैं। ठीक है, हमको पता है हेड ऑन कोलिजन है, तो पहले मैंने डायग्राम बनाया, इसको मैंने बोला बिफोर, इसको मैंने बोला आफ्टर। आफ्टर मैंने बोल दिया सपोज ये जो है इसका वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटी v2। देखते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1, इसके बीच में साइन प्लस आएगा क्योंकि इसका वेक्टर
और इसका वेक्टर कैसा सेम डायरेक्शन में है। यहाँ क्या बन जाएगा 2v1 प्लस 4v2, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 6 प्लस 4 10, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ E is equal to V2 minus सेपरेशन क्या होगा V1 V1 v2 upon माइनस 2. v1 अपॉन U1 minus U2 2. माइनस मतलब 1। हाँ हाँ तो ये यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी V2 minus V2 V1 is is equal equals to to 1 1 plus 1. v2 इक्वल टू v1 प्लस वन 1, है ना। हाँ सर ओके अब ये मेरे पास में इक्वेशन 2, दोनों को रिप्लेस कर देते हैं, तो 2v1 प्लस 4 v2 की वैल्यू क्या है v1 प्लस 1 इक्वल टू 10, तो 6v1 इक्वल टू 6, तो v1 का वैल्यू 6, नहीं तो हमारा v2 का One वैल्यू होगा। क्या आएगा so 1। 6 by 6 1 वन हाँ रहता है 6 बाय 6 बाय 6 1, सॉरी, तो v1 का वैल्यू 1 और हमारा प्लस आया, मतलब कि जो हमने अज्यूम किया डायरेक्शन वो सही है। सही है ओके फिर आया v2, मेरे पास v2 क्या बन जाएगा 2 2, मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर भी कैसा आ गया अपना प्लस आ गया, तो मतलब जो हमने अज्यूम किया है डायरेक्शन वो हमारा डायरेक्शन सही है। अब बात करते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। सर 3 जूल रहेगा। तो पहले हमने निकाला काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो हाफ mv स्क्वायर होता है ना, 2 इंटू वेलोसिटी कितना है 3 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 1 का स्क्वायर, कितना बन जाएगा 9 9 प्लस 2 11 जूल ना। yes sir फाइनल हाफ 2 इंटू v1 कितना आया था 1 1 1, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 4 और ये कितना बन जाएगा 8 9 9 जूल, तो कितना लॉस हो गया डिफरेंस 2 हो गया 2 जूल। अब बताओ ये 2 जूल कहाँ गया, सर दूसरे फॉर्म में Collision. कन्वर्ट हो गया होगा दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। so तो heat हम and यहाँ light जैसा कुछ हीट हो सकता है कि ऑब्जेक्ट सपोज पोटेंशियल एनर्जी शेप एक चेंज कार है, सो ऐसा हो सकता है ना कि एक कार है जो आगे जा रही है, उसको पीछे से आके किसी कार ने ठोक दिया, ठीक है, तो उनका थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज होएगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो एनर्जी है वो है ना पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पिचका रहेगा। अब इसके अंदर एक चीज तुमको बताता हूं जिसको हम बोलते हैं कॉमन वेलोसिटी, याद है किसी को? तो पहले तो एक वर्ड बताओ मुझे, जब दोनों ऑब्जेक्ट साथ में मूव करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड कंजर्व? ओके इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है भाई? तुम बोलते हो ना कि लीनियर मोमेंटम इज अ कंजर्व, ठीक है, और तुम ये भी बोल सकते हो कि लीनियर मोमेंटम कैसा है कांस्टेंट है। तो ये जो दो वर्ड हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कंजर्वेशन ऑफ कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है? सर कांस्टेंट में चेंज नहीं Sir. होता और कंजर्व में लॉस नहीं होता। अरे सर कांस्टेंट में मतलब ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों मतलब कांस्टेंट है सेम है, कंजर्व मतलब एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, तो उसका वो चीज काइनेटिक और टोटल पोटेंशियल में भी हो नहीं, सकता है। देखो कांस्टेंट का मतलब होता है कि वैल्यू इज सेम एट ऑल टाइम। कंजर्व का मतलब होता है इनिशियल एंड फाइनल आर सेम, बीच में हो सकता है कि वैल्यू चेंज हो जाए। जैसे एग्जांपल देता हूं, सपोज एक हमारे पास वुडन का ब्लॉक है, इसका जो लेंथ है वो सपोज मैंने बोल दिया 2 मीटर है लेंथ है वुडन का, इसको मैंने रखा हुआ है बाहर, इसका लेंथ हमेशा ही कितना है 2 मीटर, तो ये जो लेंथ है दिस लेंथ इज कांस्टेंट। लेकिन तुमको एक चीज पता है किसी चीज को हीट अप करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाती है ना। तो सपोज हमारे पास में एक आयरन रोड थी, आयरन रोड, सपोज इसका लेंथ था 2 सेंटीमीटर इन द मॉर्निंग, सपोज कहते हैं कि रात को 12 बजे या फिर ऐसे करते हैं
मॉर्निंग 7 तुमने एएम देखा, इसका रोड था ये। अब फिर आफ्टरनून आई, आफ्टरनून के अंदर क्या हुआ, एक्सपेंड हो गया ये, 2.1 तो ये हमारे पास मान लो हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया। कब हो गया, 4 PM को, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी। ठीक है, वो एक्सपेंड होता रहा। फिर कहते हैं रात को ठंडी हो गई, रात को ठंडी हुई और वापस इसका लेंथ कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया। ये हमने देखा रात को मान लो 1 AM पे। तो सपोज एक ऑब्जर्वर है जो कि बस सुबह 7 बजे उठता है और रात को 1 बजे उठता है। उसने पहले इसको देखा फिर इसको देखा, तो वो क्या बोलेगा, लेंथ इज कंजर्व। मतलब कि जब मैंने पहली बार देखा तो भी उतनी थी, सेकंड टाइम देखा तो भी उतनी है, लेकिन बीच में वैल्यू चेंज हुई थी। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं कंजर्व। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वैल्यू हमेशा ही वही है। तो अब मुझे बताओ कि जब कोलिजन होता है तो जो लीनियर मोमेंटम है दैट इज कांस्टेंट और कंजर्व। कंजर्व। क्या हम उसको कांस्टेंट वगैरह नहीं बोल सकते? नो सर, नहीं बोल सकते। ओके, मुझे बताओ अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब वो कंजर्व है। एवरी कांस्टेंट इज अ कंजर्व। हाँ हाँ यस, बट एवरी कंजर्व इज नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक है, तो इन कोलिजन I can say कि मोमेंटम इज, बताओ क्या, बताओ बताओ, कंजर्व। कांस्टेंट। मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। अभी तुमको एक्सपेरिमेंटली दिखाता हूं कैसे रहता है। जैसे एक हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, इसका वेलोसिटी सपोज यहां की तरफ है v1। एक बॉल यहां है, इसका वेलोसिटी है v2। कोलिजन कब होगा, जब v1 ज्यादा होगा v2 कम होगा, राइट, है ना भाई? यस सर। ओके, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स कब लगाएंगे, जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे। तो कांटेक्ट में आएंगे तो फोर्स लगाएंगे। कौन सा ऑब्जेक्ट कहां की तरफ फोर्स लगाएगा, तो पहले ये दोनों ये कांटेक्ट में आए, ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसने इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स लगाया F, और इसने इसके ऊपर यहाँ फोर्स लगा दिया F। हमको पता है एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं, इक्वल फोर्स होंगे, है ना भाई? अगर A ने B के ऊपर फोर्स लगाया है तो B ने भी A के ऊपर लगाया है, एंड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ वी कैन से दैट फोर्स इज सेम एंड इक्वल अपोजिट, राइट? ओके, अब मुझे बताओ इसके ऊपर ये जो है इसके ऊपर इंपल्स की वैल्यू कितनी आएगी। इंपल्स क्या होता है, इंटीग्रल ये है ना, एफ डी टी। हाँ। मतलब कि इतना मोमेंटम इस ऑब्जेक्ट को इसने दे दिया, और ये जो फोर्स है इसका इंपल्स कितना आएगा, I2 F इंटू डी टी। कहाँ की तरफ, ये वाला इंपल्स यहाँ की तरफ आ रहा है और ये वाला इंपल्स यहाँ की तरफ आ रहा है। तो जितना मोमेंटम पहले वाले का कम हो रहा है उतना ही मोमेंटम क्या हो रहा है, दूसरे वाले का बढ़ रहा है। भाई फोर्स की वैल्यू भी सेम है और जो कहते हैं टाइम पीरियड भी सेम है। जितनी देर तक पहला ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा उतनी ही देर तक तो दूसरे वाला पहले पे लगाएगा। तो जो इंपल्स की वैल्यू सेम आने वाली है दोनों पे। हाँ। तो पहले वाले का जितना मोमेंटम कम हो रहा है दूसरे वाले का उतना ही मोमेंटम क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो अगर मैं दोनों को कहते सिस्टम अज्यूम कर लूंगा तो इन दोनों का जो समेशन है वेक्टर समेशन क्या बन जाएगा, ये और ये, इनका वेक्टर समेशन क्या बन जाएगा, 0। अरे मैं इंपल्स का समेशन बोल रहा हूं ना। तो मतलब क्या हुआ कि टोटल लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट, हमेशा ही कांस्टेंट है। जितना पहले वाले का कम होएगा उतना ही दूसरे वाले का बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों का मिला के तो वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है। इसलिए हम बोलते हैं कि लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट।
और जो चीज कांस्टेंट है वो तो कंजर्व है ही। क्या मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए ऐसा बोल सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट? तुमने मुझे बोला नहीं, इन E इक्वल टू 1 हम बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, कांस्टेंट और कंजर्व? कंजर्व। कंजर्व। हर पॉइंट ऑफ टाइम पे काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती है। अभी हम उसको करते हैं, प्रूव करते हैं कैसे। ये जो वैल्यू होती है ना E, इसका डिसीजन हम कहां से लेते हैं? इसका मतलब होता है कि इट्स लाइक ए स्प्रिंग, कि एक स्प्रिंग को हम कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है? तुमने उसको मान लो 5 सेंटीमीटर से कंप्रेस कर दिया। अब वो स्प्रिंग क्या हो रही है, वापस अपने एक्सटेंड हो रही है। तो अगर वो पूरा 5 सेंटीमीटर अपने एक्सटेंड हो गई तो मतलब क्या हुआ, स्प्रिंग के पास में कितना एनर्जी बचा? 0। अरे भाई पहले तुमने उसको 5 सेंटीमीटर कंप्रेस किया, फिर वापस तुमने उसको एक्सटेंड कर दिया 5 सेंटीमीटर ही, राइट? तो स्प्रिंग के पास तो कोई एनर्जी है ही नहीं ना। तो सेम चीज यहाँ पे होती है, कोलिजन में होती है। जैसे देखो एक ब्लॉक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ v2, इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ v1। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि v1 बड़ा है v2 से, तो क्या हुआ ना, कोलिजन होगा। हाँ भाई, हाँ सर। कैसे होगा कैसे होगा कोलिजन? जो ब्लॉक ए है वो ब्लॉक बी को क्या करेगा, पुश करेगा, है ना? तो कहां की तरफ फोर्स लगाएगा? राइट साइड। राइट साइड। राइट साइड की तरफ। तो इसने क्या किया, ये जो है और जो ये है, ये दोनों के बीच में थोड़ा सा ये हुआ ना, कंप्रेशन आ गया, थोड़ा सा पिचक गया ना, फोर्स लगाएंगे तो, ठीक है? तो इसका वेलोसिटी मान लो हो गया v2 डैश, इसका वेलोसिटी हो गया v1 डैश। अभी भी v2 डैश की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, v1 डैश की वैल्यू कम है। तो क्या होगा, एक दूसरे के अंदर और है ना घुसेंगे ना, जैसा स्प्रिंग में होता है, ठीक है ना? हाँ सर। तो और फोर्स लगाएगा। तो ये जब तक वो कंप्रेशन लिमिट रीच नहीं करेगा। ये हो गया। तो ये दोनों कंप्रेस हो गए। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसका वेलोसिटी v0 और इसका वेलोसिटी v0, इन दोनों का वेलोसिटी सेम हो गया। अब जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो गया है तो क्या पहले वाला ब्लॉक दूसरे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा? नो सर। नहीं, आएगा। तो ये जो वेलोसिटी आती है इसको हम बोलते हैं कॉमन वेलोसिटी। कॉमन वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी हमेशा ही आती है, चाहे तुम्हारे e की वैल्यू 1 हो, e की वैल्यू 0 हो, e की वैल्यू हाफ हो। इस पॉइंट पे तुम्हारे पास जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम है वो कैसी रहती है, मिनिमम। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया के है। पोटेंशियल में स्टोर। यस, ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई है, ठीक है? और अब मुझे बताओ कि v जो कॉमन है मैं कैसे निकालूंगा? मुझे पता है हमारे पास में इनिशियल मोमेंटम कितना था, m1 v1 प्लस m2 v2। अभी देखो इसका वेलोसिटी v0, इसका वेलोसिटी v0, तो क्या बन जाएगा m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास में होता है v कॉमन। अब हमारे पास में आती है, अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसा है। नाउ वील सी कि इफ अगर मान लो e का वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या होता है? e का मतलब 1 का मतलब क्या होता है भाई? परफेक्टली नहीं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, मतलब कि ऑब्जेक्ट ने वापस अपना पोजीशन है ना रिगेन कर लिया है। मतलब वो जितना कंप्रेस हुआ था उतना ही वापस क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया। तो ये होता है। तो जो ऑब्जेक्ट जितना कंप्रेस हुए हैं वो उतना ही वापस आ जाते हैं अपने। तो इसके अंदर हम बोलते हैं कि नो पोटेंशियल एनर्जी, वो जितना कंप्रेस हुए थे उतना ही एक्सटेंड हो गए, जैसे स्प्रिंग होती है ना उस टाइप से। तो इसके अंदर हम क्या बोलते हैं, नो पोटेंशियल एनर्जी। तो नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। सपोज E का वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परफेक्टली इलास्टिक। इनइलास्टिक। इनइलास्टिक जो वर्ड है वो उसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी चीज को अगर मैं पिचका दूंगा तो वो हमेशा पिचकी रहेगी, वापस वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगी। तो मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जितना मैक्सिमम
चिपक गए हैं, ये वैसे ही रहेंगे, इसके अंदर साथ कोई में जाएंगे। और साथ में दे- मूव करेंगे अब। ये दोनों ऐसे ही चिपके रहेंगे, तो इसका वेलोसिटी v नॉट है, इसका वेलोसिटी v नॉट है, तो हम बोलते हैं कि ये दोनों सेम वेलोसिटी से जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। और अगर थोड़ा सा मान लो ये हो गया कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया, मान लो ऐसा हो गया और ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, जैसे होता है ना कि दो कार के एक्सीडेंट हुए तो थोड़ी सी आगे वाली कार भी पिचक गई, थोड़ी सी पीछे वाले भी पिचक गए, ठीक है ना। तो ये वो केस है। तो इसके अंदर मान लो v2 डबल डैश v1 डबल डैश, तो इसके अंदर E बिलोंग्स टू 0 and 1, मतलब उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में कहीं तो है। तो ये जो है सिचुएशन, ये कैसा है, पार्शियल इलास्टिक या फिर इनइलास्टिक बोल दो, एक ही बात है। तो कॉमन वेलोसिटी वाला जो फैक्टर है वो हर कोलिजन में आता है, चाहे तुम्हारी इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट, ये जो है ना, ये इंटरमीडिएट स्टेट है। फिर उसके बाद में ये जो होता है डिसीजन, ये आता है कि ऑब्जेक्ट का अपना प्रॉपर्टी कैसा है, कि जो ऑब्जेक्ट है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहता है या नहीं आता है। उसी के हिसाब से होता है डिसाइड कि ऑब्जेक्ट के बीच का जो कोलिजन है वो कैसा होगा, इलास्टिक होगा, इनइलास्टिक होगा, ये होगा। बाकी तुम फॉर्मूले से लगा कर निकाल ही लोगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है इज कंजर्व, नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं है। देखो ना, थ्रू आउट द प्रोसीजर में एक इंस्टेंट ऐसा आया था व्हेन योर काइनेटिक एनर्जी वाज लेस, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है थोड़ी सी। सर टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी ना? टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट हाँ होती भाई, है, वो तो हमको पता है ना, यूनिवर्स की टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही है। लेकिन हमको एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए यहाँ पे, काइनेटिक में ना, क्योंकि मेरी बॉल जा रही है, मुझे तो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन काइनेटिक। मुझे बॉल को कौन पिचकाना नहीं है, उसके स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना है, इसलिए हम बोल देते हैं कि एनर्जी में लॉस हो गया। तो इफ समवन इज सेइंग दैट ओके मैं एनर्जी में लॉस हो रहा है, तो उसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है। फाइन। यस सर वो मतलब काइनेटिक एनर्जी कॉमन वेलोसिटी वाले पॉइंट पे लोएस्ट है, तो लोएस्ट फिर है ना, क्योंकि तो हाँ, मोमेंटम कम हो जाना चाहिए सर। क्यों हो जाएगा मोमेंटम फोर्स कंजर्व? में यही नहीं होता। भाई तुम देखो ना, पहले वाले ऑब्जेक्ट ने दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को, अपने ऊपर वाले केस में आओ, ये देखो यहाँ पे पहले वाले ऑब्जेक्ट ने जो ये है ए, ये है बी, ए ने बी के ऊपर कहाँ फोर्स लगाया, आगे, राइट। तो हाँ मतलब सर। कि आगे वाले ऑब्जेक्ट का जो है ना मोमेंटम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और पहले वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कम हो रहा है। जितना इसका कम हो रहा है उतना ही आगे वाले का बढ़ रहा है। तो मोमेंटम इज कंजर्व। देखो ना, इंटीग्रल एफ डी टी, जितनी देर फोर्स लगाया और जितना फोर्स लगाया, जितना इस पे आगे लगा उतना ही इसके ऊपर कहाँ लगा, पीछे। तो टोटल मोमेंटम इज कंजर्व, और यू कैन से कांस्टेंट बिकॉज देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो क्या इसका मतलब ये भी है कि एनर्जी कांस्टेंट है? नहीं। नो सर। एक सपोज मैंने बॉम्ब को रखा हुआ है, एक बॉम्ब को रखा हुआ है, उसका कितना मोमेंटम है, 0, 0। ठीक है। उसके अंदर ब्लास्ट हो गया, एक पीस है ना लेफ्ट में गया, एक पीस है ना राइट में गया, तो पूरे सिस्टम का लीनियर जो वह मोमेंटम है वो तो कितना रहेगा, 0 ही रहेगा ना, हमने यस किया था। सर। लेकिन क्या उसकी एनर्जी 0 है? नो नहीं, सर। काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी और जो ये है अपने मोमेंटम है, ये तो अलग अलग हो सकते हैं। ओके सर, समझ गया। समझ गया ना? हाँ। इसके बाद तुमने जो अपना क्वेश्चन वगैरह तो कर ही लिए होंगे यार, उसके मतलब मैं क्या हाँ बताऊं मैं, सर, फॉर्मूला है ना? डिराइव किया था, अर्थ पे बॉल मारी वो सर। ओके। उसमें वो क्या था मतलब कि हैवी ऑब्जेक्ट वाला, कि हाँ सर, एक वो ऑब्जेक्ट किया बहुत था। है। हाँ एक वो का बहुत अर्थ को ज्यादा लेके मास किया था। होगा और अच्छा चलो ठीक है, तो मुझे दूसरे एक का। क्वेश्चन करके बताओ। सपोज एक वॉल है,
एक वॉल है जो यहाँ की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, कांस्टेंट जा रहा है। एक बॉल को मैंने यहाँ पे फेंक दिया 3 मीटर पर सेकंड से, तुमको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है हाफ। फाइंड स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर कॉलिजन, बताओ क्या होगा। इतने में तुम्हारे लास्ट क्लास वाले वो देख लेता हूँ नोट्स, क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन करवा दिए थे। हाँ, अर्थ वाला करवा दिया था, ये भी करवा दिया, कहते हैं टाइम पीरियड भी करवा दिया था। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ओके चलो, हाँ करो करो करो। टाइम पीरियड वाला मतलब कौन सा? अरे वो एक बॉल को फ्लोर पे फेंका तो कितनी देर बाद में रुक जाएगा वो। करवाया था ना लास्ट क्वेश्चन, देखो ना तो तुम्हारा मेरे पास में है Yes. अच्छा हाँ वो हाँ। है ना। हाँ हाँ ठीक, चलो करो 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 करो। सर 1/2 मीटर पर सेकंड। 1/2। यस सर। ओके, अब मुझे बताओ ऐसा कैसे। ओके, आफ्टर द कोलिजन जो बॉल है वो कहाँ की तरफ जाएगी, लेफ्ट में जाएगी राइट में जाएगी? सर राइट साइड में। राइट तो में। ओके, राइट साइड में कितना वेलोसिटी है बॉल का? सर 2.5 मीटर पर सेकंड रहेगा। मैं वो सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हाँ, कर तो रहा हूँ। देखो जब हैवी ऑब्जेक्ट होता है तो हम बस यहाँ पे एक ही इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है। मुझे पता है कि आफ्टर कोलिजन सपोज इसका वेलोसिटी मैंने ले लिया v, आफ्टर कोलिजन यहाँ पे लाइन ऑफ इंपैक्ट है, इसका वेलोसिटी कितना है 2, कोलिजन से पहले इसका वेलोसिटी 2, इसका वेलोसिटी 3। तो हम इक्वेशन क्या लगाते हैं, E इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या बन जाएगा, हाफ इक्वल टू सेपरेशन क्या बनेगा v माइनस 2, राइट, अपॉन यहाँ पे 5। हाँ 5। सर 5 आएगा। तो क्या बन जाएगा 5/2 प्लस 2 इक्वल टू v, सर 4.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो 4.5 मीटर पर सेकेंड। सबका आया? Yes, यस sir. सर। हाँ चलो ठीक है। ओके, कुछ स्पेशल केस, स्पेशल केस इफ m1 इक्वल टू m2, सपोज दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम मास के हैं, करवाया था ये। हाँ सर उनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है, कराया था। एंड इफ E इक्वल टू 1, तो हम बोलते हैं कि आफ्टर कोलिजन velocity will exchange, velocity will exchange with vector sign। जो भी तुम्हारा वेक्टर का साइन है उसके हिसाब से तुम्हारा जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगा एकदम पूरा, ठीक है। अच्छा, और कौन सा एग्जांपल करा दिया मैं देख लेता हूँ, रिपीट ना हो जाए। सेपरेशन कहाँ पे, ये तो मेरे को अब दिख नहीं रहा कहाँ करवाया सर ने। सर क्या? तो कौन सा क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन, चलो कौन सा? ये हैवी ऑब्जेक्ट वाला सिर्फ कर। नहीं, ये वाला, अगर तुम्हारे मास सेम है और इलास्टिक कोलिजन है सर तो वो लिखा है velocity- ना, केस हाँ 1 सर, केस वही 2 लिखा करके है। लिखा है। अच्छा ठीक ठीक है, चलो और आते हैं। जैसे सैब, अब प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं। ये है एक, यहां से मैंने इसको फेंका, आपने प्रोजेक्टाइल को, इसका वेलोसिटी u, इसका एंगल थीटा, तुमको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है मान लो e, ठीक है।
और कोफिशिएंट ऑफ जो रेस्टिट्यूशन होता है किस लाइन के अलोंग होता है? अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो ये जो सरफेस है ये कहाँ की तरफ फोर्स लगा सकता है? परपेंडिकुलर ओनली। परपेंडिकुलर, मतलब कि जो y कंपोनेंट ऑफ जो वेलोसिटी है ये उसी को चेंज कर सकता है, हॉरिजॉन्टल को नहीं कर सकता। Yes, तो sir. ये जो बॉल है ये जब यहाँ पे आएगी, ये यहाँ पे आएगी, ठीक है, तो इसके पास जो वेलोसिटी होती है वो यहाँ की तरफ कितनी होती है? u cos थीटा, और यहाँ की तरफ कितनी होती है? u Sin theta. sin थीटा। ये तो है ना बिफोर कोलिजन। अब देखते हैं आफ्टर क्या हो जाएगा कोलिजन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी सेम। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो कोई वो फोर्स ही उसके नहीं है। अलोंग फोर्स ही नहीं है। हाँ, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मुझे दिया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ जो अप्रोच है वो कितना है? ये u sin थीटा। तो जब ये वापस ऊपर जाएगा स्ट्राइक करके तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? e टाइम्स u sin थीटा ना। याद है? ये तुमने किया था एक बॉल को, अगर तुमने यस सर, वो अर्थ वाले use- एग्जांपल में किया था। हाँ सर अब उसमें देखो, प्रोजेक्टाइल नहीं था। हाँ प्रोजेक्टाइल नहीं था बस उसमें, है ना, वो स्टेट किया था। अब देखो, अब बताओ इसकी कौन कौन सी क्वांटिटीज है ना बदल जाएंगे। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है, इसका कौन सा कंपोनेंट चेंज हो गया है? y सर हाइट कंपोनेंट। चेंज होगी, टाइम चेंज होगा। तो पहले सबसे पहली बात कि क्या इसका टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज होगा? यस। यस, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट में वर्टिकल कंपोनेंट आता है। इसका मैक्सिमम हाइट चेंज होगा? हाँ। यस। होगा? हाँ यस। सर। तो देखो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2uy/g होता है। फिर आता है मैक्सिमम हाइट, वो क्या होता है? uy² / 2g। uy²/2g। फिर आता है रेंज, क्या होता है? u² वो होता है, sin 2θ वो t सिंपली होता into है u cos θ। x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट। तो ये अगर भी मैं बोलूं, चेंज होगा। अगर इसको मैंने बोला h1, इसके जो आगे वाली जो आएगी, इसके जो आगे वाली जो आएगी, इसको मैंने बोला h2, इसको बोला h3। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ h1 रेज टू h2 रेज टू h3 एंड सो ऑन। और वैसे ही व्हाट विल बी द रेशियो t1 रेज टू t2 रेज टू t3। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ r1 रेज टू r2 रेज टू r3 एंड सो ऑन। बताओ। सर ई सर स्क्वायर h1 का और स्क्वायर है। तो देखो सबसे सर पहले पहले वाले में को, 1s2 e² e⁴ हाँ, ऐसे रहेगा। क्योंकि देखो हाइट के अंदर तो तुम्हारा जो वेलोसिटी है उसके अंदर एक कंपोनेंट क्या हो रहा है? ये आ रहा है, ई का फैक्टर आ रहा है, बाकी तो सेम ही है। तो क्या बन जाएगा? 1/2 e²/4 एंड सो ऑन, है ना भाई। पहले वेलोसिटी कितना होएगा? ये यहाँ पे वेलोसिटी कितना बन जाएगा? e² u sin थीटा। फिर जब थर्ड टाइम आएगा तो e³ u sin थीटा। तो मुझे y कंपोनेंट को हमेशा स्क्वायर करना है, तो क्या बन जाएगा ये? ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट में, सर टाइम ऑफ 1s2 फ्लाइट के e² अंदर रेशियो सेम रहेगा। 1:2 उसके अंदर पावर सिंगल पावर आती है ना। ओके, रेंज, सर सेम रहेगा टाइम पीरियड की तरह। हाँ यस, क्यों? क्योंकि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज सेम, राइट। ओके, अब बताओ बॉल को फाइनली रेस्ट पे आने पे कितना टाइम लगेगा? सर जीपी का सम करना पड़ेगा। टाइम टेकन बाय बॉल टू कम टू रेस्ट, तो क्या बन जाएगा? समेशन। तो पहले क्या सर है? वर्टिकल 2, में रेस्ट ना। अरे वो, हाँ वही मतलब 2u sin थीटा बाई जी प्लस 2e टाइम्स u sin थीटा बाई जी प्लस 2e² u sin थीटा बाई जी, ऐसे अपने इनफाइनाइट तक।
तो क्या बन जाएगा, कॉमन क्या आ रहा है 2u साइन थीटा बाई जी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस ई स्क्वायर एंड सो ऑन। ये क्या बन गया इनफाइनाइट जीपी जिसका कॉमन रेशो इज लेस देन 1। तो क्या बन जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, क्या होता है समेशन इसका 1/1 माइनस ई। अगर कोई बोले कि व्हाट इज द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट विल ट्रेवल बिफोर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0, तो क्या करोगे सर r1 u प्लस cos r2। थीटा इनटू टाइम पीरियड कर देंगे। ये t डाल देंगे सर। बिकॉज हमको पता है कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो सिंपली हमको उसके अंदर मल्टीप्लाई करना और कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ठीक है। हाँ भाई यस सर। तो ये तो इस टाइप का एक क्वेश्चन तुमने कर लिया था, तो ठीक है, मतलब इसको तुम कर सकते हो। चलो और एग्जांपल देता हूं तुमको। एक सेकंड, हेड ऑन कोलिजन। तुमको दिया हुआ है कि देयर आर टू मासेस, एक तुमको एक पाइप दिया हुआ है जिसको हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ है ना, हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ है ये तुम्हारा ट्यूब, हॉरिजॉन्टल ट्यूब। अरे अच्छा ही नहीं बन रहा। ये मान लो, ठीक है। और देयर आर टू बॉल्स, एक बॉल है जो कि यहाँ पे रखी हुई है, बॉटम पे रखी हुई है, इसका मास है m, इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ u, और एक यहाँ पे रखा हुआ है एकदम 90 डिग्री वाले टर्म के ऊपर, इसका मास है 2m। स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है पूरा हॉरिजॉन्टल ट्यूब, एंड 2m जो है वो स्टेशनरी है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0। तुमको दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ, ठीक है। तो फाइंड टाइम इंटरवल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कोलिजन। चलो बताओ, सॉल्व करो। जब पहला कोलिजन हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में सेकंड वाला जो कोलिजन होगा उसका टाइम निकालना है कि पहले कोलिजन के बाद में और सेकंड कोलिजन के टाइम के बीच में कितना टाइम लगेगा। करो। सर ये सिस्टम अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है ना? अरे हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ है, पूरा अच्छा हॉरिजॉन्टल सॉरी, है ना, फ्लोर पे रखा हुआ है, ट्यूब के अंदर बॉल घूम रही है, तो ग्रेविटी का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा।
सर 7 पाई आर बाई 2u 7 पाई आर बाई 2u 7 पाई आर बाई यू 2u 2u। ओके चलो हमारे पास में एक ऑप्शन आ गया भाई, चलो और बताओ। सर 4 पाई आर बाई ए। ओके तुम क्या बोल रहे हो भाई? 4 पाई आर बाई यू। ओके चलो सर वही आया। वही आया। ओके और कोई? सर 5 पाई आर बाई 2u। वाओ चलो एक और आंसर आ गया, 5 पाई आर बाई 2u। चलो और बताओ भाई। हाँ भाई और कोई बाकी लोग, क्या सीन है? सॉल्व करूं? तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। तो पहले तो ये वाली बॉल है ना, सपोज इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, तो ए विल गो ऑन दिस एंड इट विल स्ट्राइक हियर, ऐसे। तो बेसिकली इनका जो कोलिजन हो रहा है वो ऐसे ही हो रहा है कि यहाँ पे मास है 2m, यहाँ पे मास है m, इसका वेलोसिटी 0, इसका वेलोसिटी u बिफोर कोलिजन। फिर हम बनाते हैं आफ्टर कोलिजन क्या होगा। आफ्टर कोलिजन सपोज 2m है, इसका वेलोसिटी मैंने ऊपर की तरफ बोल दिया v1, और जो ये m है इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ बोल, नहीं इसको सपोज अपने ऊपर की तरफ ही बोल देते हैं v2। हाँ तो इक्वेशन क्या बनेगा? हाँ भाई इक्वेशन 2m, अरे बोलो, अरे आवाज नहीं आ रही क्या? सब लोग सो गए क्या? हेलो सर है सर अबे तो हो Yes, तो sir. बोलो ना। तो ये मेरा है फाइनल मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम कितना है? mu mu m इंटू यू। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2v1 प्लस v2 इक्वल टू u, इक्वेशन 1। फिर हम लगाते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो e क्या दिया हुआ था? e हाफ, हाफ। तो हाफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना आएगा?
v1 माइनस v2, वेलोसिटी अपना अप्रोच कितना है u, तो सर इक्वेशन क्या बनेगी? v2 माइनस v1 होगा ना? अच्छा नहीं नहीं ठीक है, नहीं, ऊपर अरे वाला बड़ा लिया है हमने। हाँ ऊपर वाला आगे जा रहा है ना, तो क्या बन जाएगा ये 2v1 माइनस 2v2 इक्वल टू u, ये हो गया इक्वेशन 2। अब मुझे बताओ कि v1 का वैल्यू क्या आएगा, v2 क्या आएगा? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर मैं कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? v2 is equals to 2u by 3। हाँ सर, मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो अब जीरो बन जाएगा ना नहीं v2 जीरो तो। बन जाएगा। तो जो हमारा सर v2 है v2 वो तो तो 0 हो गया। तो v2 अगर हमारा 0 बन गया तो v1 है, v1 बन जाएगा u बाई u/2। 2। ठीक है, तो मतलब जो आफ्टर कोलिजन कुछ ऐसा होगा कि ये जो बॉल है इसका वेलोसिटी कितना हो गया u बाई 2 और इसका वेलोसिटी कितना हो गया 0। तो ये तो स्टेशनरी बैठा हुआ है। इनका कोलिजन फिर से कब होगा? जब ये पूरा राउंड मार के आ जाएगा। तो पूरा राउंड मार के आएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 पाई आर। ठीक है, और स्पीड कितना है u बाई 2। तो कितना टाइम लगेगा? 4 पाई आर बाई यू। हाँ किसी ने तो आंसर दिया था 4 पाई आर बाई यू। हाँ सर किसने बोला था मैंने ये वाला? हाँ गुड। सर अब मैंने सर मुझे भी। लेकिन t is equals to 0 तो नीचे वाले पार्ट पे होगा ना? नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या बोला है? टाइम इंटरवल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कोलिजन। फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब क्या हुआ? पहले कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच का टाइम। पहला कोलिजन हो चुका है। हाँ सर हाँ। ठीक है, तो जो पहले वाला स्क्रॉल था। डाउन करो हाँ ये लो। बस। सर मुझे ना उन दोनों बॉडीज का रिलेटिव u/2 आया था तो मैंने वैसे निकाला। हाँ सर तो उनका मैंने मास का यूज किया ही नहीं उसमें क्वेश्चन में। तो अरे जब तुम्हारे पास कोलिजन होती है तो मास का रोल तो आता ही है। नहीं सर मैंने यूज किया लेकिन मुझे u/2 जो आया ना वो रिलेटिव आया, उससे मेरा 4πr/2 u आया सर। तो उनका रिलेटिव तो है ही ना u बाई 2, उसमें क्या समस्या है? सर मैंने मुझे वो अबे v1 तो देखो माइनस। एक सेकेंड, तो इसका 0 है, इसका u बाई 2 है, तो इनका रिलेटिव कितना नो हो सर गया? मुझे वो वेलोसिटीज ही अलग आई, 3/4u और u/4। कैसे भाई? तुम्हारे सामने दो इक्वेशन, दो वेरिएबल लिखे हुए हैं, सिंपल सी लीनियर इक्वेशन है, कोई सर क्वाड्रेटिक वगैरह मैंने कुछ। v1 v2 अलग लिया था और डायरेक्शन भी अलग ही लिया था। इसके अलावा और कौन सा डायरेक्शन मतलब क्या अज्यूम कर सकते हो? मतलब कर तो सकते हो लेकिन सर मतलब नीचे लिया, ऊपर और v2 क्यों मैंने क्यों दूसरे क्यों? बॉडी का लिया था। मतलब ऐसे उल्टे काम क्यों करने जब तुम्हारे पास में सीधा सीधा है सब कुछ। सर उससे राइट आंसर नहीं आएगा क्या? अरे मतलब आंसर सही आएगा लेकिन तुमने अब कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक की होगी ना, वेक्टर एडिशन लगाने के अंदर। ये सब कुछ है वेक्टर फॉर्म में है ना। अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन लिखोगे, कैसे लिखोगे? बताओ, इनका दोनों का एडिशन एडिशन। ओके एडिशन आएगा, लेकिन अगर नीचे वाला कहाँ की तरफ लिखोगे? जब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तुम्हारा ऊपर की तरफ है वेक्टर, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो मतलब कि ये जो वेक्टर है इसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, तुम्हारा जो पॉजिटिव नेगेटिव जो अपना डायरेक्शन है वो। तो उसके अंदर अगर तुमने माइनस साइन लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। ठीक है और आओ, चलो और जैसे। सर वो हाँ हमें v1 माइनस v2 u/2 मिल गया था, तो वो डायरेक्ट रिलेटिव वेलोसिटी आ ही गया था ना? हाँ यस, हाँ तो उससे भी कर सिर्फ सकते उसको हैं। 2πr में डाल दिया हाँ होता। यस यस यस, उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके देखो चल,
सपोज हमारे पास एक ये ऐसा रखा हुआ है, स्मूथ है ना प्लेटफॉर्म है, एक ये है, इसका मास m, ठीक है, इसका मास मास क्या जूम करोगे, एक सेकंड देखना तो क्वेश्चन कहाँ है। हाँ ये सपोज हमारे पास में एक स्मूथ सरफेस है और एक ब्लॉक है, ये मास इसका m, सपोज इसको हमने अपने वेलोसिटी दे दिया v, और यहाँ पे एक स्प्रिंग मास सिस्टम रखा हुआ है, इसका मास भी m, इनको स्प्रिंग से अटैच किया हुआ है, और ये भी, ठीक है, तुमको स्प्रिंग कांस्टेंट भी k दिया हुआ है, और नेचुरल लेंथ में है, तुमको e का वैल्यू दिया हुआ है 1, है ना। ओके, तो हमसे पूछा है कि पहली चीज काइनेटिक एनर्जी, तो मैं तुमको ऑप्शन दे रहा हूं, तुमको ऑप्शन चूज करना है, तुमको दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी सिस्टम, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सिस्टम इज at maximum compression is 0. ऑप्शन बी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी सिस्टम at maximum compression is mv square by 4. C, maximum compression is v root m by k. Option D, maximum compression is v root m by 2k. चलो सॉल्व करो, क्या आएगा, कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो इसके अंदर मोमेंटम कंजर्वेशन, कोलिजन और ये सब कुछ एक साथ में आ गया है। सर मल्टीपल करेक्ट है। हाँ मल्टीपल करेक्ट है। सर फ्रिक्शनलेस है। हाँ स्मूथ सरफेस है। देखो स्मूथ Okay, नहीं रहेगा तो फिर हमारा इम्पल्स वगैरह नहीं निकाल पाएंगे ना यार, क्योंकि एनर्जी हमारी फ्रिक्शन में फ्रिक्शन इज चली ऑल्सो
कहते इम्पल्सिव फोर्स होता है तो ना अपने मोमेंटम कंजर्वेशन भी नहीं लगा सकते हो, फिर तो कुछ भी नहीं लगा सकते। सब लोग अपने अपने आंसर उसमें लिखो चैट बॉक्स में, क्या क्या आ रहे हैं। हाँ भाई आंसर बताओ। सर बी ऑप्शन एंड डी डी, है। आदित्य, आदित्य का बी एंड डी आया है। और हाँ बी एन सी श्रीकांत, ओके। और सर वो तो ऑप्शन इनमें वाला से पेज कुछ भी नहीं दिखाओ आ ना। रहा है। यशस है क्या? हाँ सर। हाँ क्या आंसर आया यशस? सर आंसर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा बे?
सर बी एंड डी तो देखो पहले पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, बाकी चीजें छोड़ो, क्वेश्चन को एनालाइज करो। क्या होगा, जो मेरा स्प्रिंग मास सिस्टम है वो तो चुपचाप के रखा हुआ है ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक सी विल बी ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ब्लॉक ए, राइट है ना, होगा ना। तो आएगा वो उसके पास में आएगा, उसके पास में आया, ये यहाँ पे चुपचाप रखा हुआ है, इनके बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है, और ये इसने आके इसके साथ कोलिजन किया। इसका वेलोसिटी कितना है, v। इसका वेलोसिटी कितना है, 0। इसका मास भी m, इसका मास भी m। यहाँ पे e का वैल्यू 1 है। तो मुझे बस इतना बताओ कि आफ्टर कोलिजन क्या होगा, व्हेन टू इक्वल मास का कोलिजन होता है और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1, तो क्या हो जाता है यशस, वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई। वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, राइट। क्या तुम्हारी आवाज इतनी झूम के क्यों आ रही है? वेलोसिटी v हो यस, तो वेलोसिटी विल इंटरचेंज। तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये बन जाएगा, और मुझे पता है स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो इंपल्सिव फोर्स नहीं होता है। तो इसका वेलोसिटी कितना रहेगा उस पॉइंट पे, 0। इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ कितना हो जाएगा, v, राइट। और इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0। अब देखो ये तो है ना रुका हुआ है, इससे कोई समस्या नहीं है। अब ये इन दोनों की बात करते हैं, ए और बी की। एक के पास में अपने वेलोसिटी है, दूसरे के पास में नहीं है, तो क्या करेगा वो, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा ना। देखो उसके पास में जाएगा, तो स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कब आता है, जब दोनों सेम वेलोसिटी के होंगे, जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। यस यस। तो कुछ ऐसा हो रहा होगा ना, ये m है और इसका मास भी m है, तो इनका वेलोसिटी कितना होना पड़ेगा, स्प्रिंग फोर्स इज द, वो कहते हैं इंटरनल फोर्स बन गया ना, तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व। तो हमारे पास इनिशियली कितना मोमेंटम है, m इंटू वी, ठीक है, और उसका 0 है। तो अब मास कितना हो गया, डबल, तो हमारा वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v/2, v/2। हाँ भाई देखो ना, एट मैक्सिमम कंप्रेशन। सर इस पॉइंट पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी ना? नहीं, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होएगी भाई। मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब कि स्प्रिंग एनर्जी स्टोर हो गई ना भाई, अगर स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि स्प्रिंग की एनर्जी मैक्सिमम है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई है, तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को तो मिनिमम होना पड़ेगा। तो एट दिस पॉइंट योर काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम बिकॉज योर पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। तो चलो अब मुझे बताओ, सपोज इस पॉइंट पे इस पे कंप्रेशन हो गया x0, ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, इसमें स्टार्टिंग में कितनी एनर्जी थी, हाफ m v², और अभी कितनी एनर्जी है, हाफ m mv²/4 का स्क्वायर प्लस हाफ m v/2 का स्क्वायर प्लस हाफ के x0²। तो ये क्या है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी सिस्टम। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 तो 1/4 mv²। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ये वाला बी। ठीक है, और यहां से फिर x0 की वैल्यू mv²/4, तो ये बनेगा 1/4 mv² इक्वल टू हाफ के x0² ना। हाँ भाई, यस हाँ सर। ये तो यहाँ से x0 का वैल्यू क्या बन जाएगा, v m/2 के। ओ, तो m/2 के कौन सा ऑप्शन है, डी। बी और डी। डी ऑप्शन सर। हाँ, तो बी एंड डी। यस सर, यही है। बी एंड ये श्रीकांत, सी हाँ कैसे सर। आया?
नहीं, वो डी 2 भूल गया। ऐसे मत क्या करो यार, जब एक आंसर सही आ गया तो दूसरे वाला तो ऑटोमेटिकली आना ही चाहिए था सही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। हम्म। ठीक है एससीवी। अब देखो एससीवी के जो हेड ऑन कोलिजन वाले क्वेश्चन है उन सबको करना। तो अपना जो एग्जाम होएगा ना, नहीं अभी तो अपना एक और लेक्चर है ना, सैटरडे को लेक्चर है ना अपना। हाँ सर। हाँ तो सैटरडे को अपन करेंगे मतलब ऑब्लिक सर कोलिजन। सैटरडे को शायद ट्रैक 2 का है। क्या बात कर रहे हो, मेरा नहीं है? नहीं यार सर ट्रैक 2 दिया है यहाँ पे तो। नहीं तो इस वीक के अंदर मेरे कितने लेक्चर हो गए? सर एक पहले सुमित सर सर ने दो दिया था दो जो हो गए। ट्रैक 1 अच्छा था हाँ उसमें हाँ हाँ कोलिजन का। हाँ हाँ हाँ, उस दिन मेरा यार ना तबीयत खराब था इसलिए सुमित सर ने लिया था ना। ओके तो एग्जाम में फिर हम अपन ये यहाँ तक ही देंगे, ठीक है, हेड ऑन कोलिजन तक जो तुम्हारा अगले वीक होने वाला है ना। हाँ सैटरडे को तुम्हारे वाले में नहीं है मेरा। ओके अगले वीक पार्ट टेस्ट होगा ना? हाँ अगले संडे को है ना पार्ट टेस्ट, जो अगले वाला संडे आने वाला है, तो उसके अंदर बस यहाँ तक आएगा। और ऑप्टिक्स में कितना हो गया तुम्हारा? सो मिरर्स खत्म हो गया, अभी रिफ्रैक्शन चालू किया है। स्टार्ट किया है रिफ्रैक्शन, कितना करवा दिया रिफ्रैक्शन स्टार्ट का करवा? एक सर लेक्चर हो रिफ्रैक्टिव गया। इंडेक्स का एक लेक्चर मतलब वो है। सर मतलब मल्टीपल स्लैब तक हुआ है। अच्छा हमारे स्लैब हो गया ना, ठीक है मल्टीपल तो स्लैब हुआ है, आगे हाँ पता नहीं क्या है। हाँ वही मतलब मल्टीपल स्लैब जिसके अंदर वो करवाया होगा लेटरल शिफ्ट। हाँ वो हो गया। हाँ 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 तो जो तुम्हारा सैटरडे वाला लेक्चर होगा उसमें तुमको कराएंगे एपरेंट हाइट और एपरेंट डेप्थ, ठीक है, तो वहां तक आएगा फिर उसके अंदर मतलब स्लैब पूरा आ जाएगा, स्लैब अप टू पैरेलल सर जो स्लैब। पार्ट टेस्ट में फिजिक्स में वो COM वाला हमने जो शुरू किया वहां से यहाँ तक, और रे ऑप्टिक्स वाला जितना हुआ वो ना। हाँ तो इसके अंदर अगर मैं बोलूं तो सेंटर ऑफ मास तुम्हारा आएगा अप टू हेड ऑन कोलिजन, ठीक है, और जो ऑप्टिक्स है ऑप्टिक्स के अंदर अप टू पैरेलल स्लैब। और पहले के भी सारे चैप्टर्स ना। नहीं बस इतना है ना, पार्ट टेस्ट का सिलेबस तो छोटा होता है पार्ट ना यार। टेस्ट है ना, पार्ट हाँ पार्ट टेस्ट है ये तो, वो थोड़ी है सीए। तो अब जो तुम्हारा वर्क पावर था वो तो पूरा आ ही गया, सीए के अंदर आ ही गया था ना पूरा, तो उसको देने का तो मतलब ही नहीं है अभी। तो सर डेट क्या है? 7th है ना शायद, अगले संडे को। सर। हाँ सर सर अगले होमवर्क संडे क्या बताया आपने? होमवर्क यार अप टू हेड ऑन कोलिजन तो सब हेड कुछ ऑन होना ही वाले चाहिए, सारे। है ना। और अगर मैं तुमको अगर मैं एससीवी के अंदर से बताऊं तो देखो एससीवी के अंदर अब नाउ यू कैन डू अप टू क्वेश्चन नंबर 60 तक सब कर लो, 60 एससीवी के अंदर। जो आखिरी वाले 4-5 क्वेश्चन है वो ऑब्लिक एंड कोलिजन के हैं, तो बाकी तुम सब कुछ कर सकते हो। सर अब आप कल सीबुट्स के सेंटर पे आ रहे हो? हाँ कल आई विल बी देयर एट 10-12 o'clock, ठीक है, तो आ जाना जिसको आना हो, है ना। जो ओके भी सर। तुमको थोड़ा बहुत डाउट वाउट हो ये हो तो अपन कल करते हैं फिर, ठीक है। ओके चलो बाय। थैंक यू सर, बाय। ओके आ जाना कल सेंटर पे। यस सर।